प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा बस इतना था कि सरकार हमारी मांगों पर किसी प्रकार की सूद नहीं ले रही है। सरकार आज धरना का 24वां दिन है, परंतु झारखंड सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग कानून का उल्लंघन करें, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम लोग कानून का पालन करने वाले हम लोग होमगार्ड जवान हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार विवश कर रही है। अगर कल 5 बजे से पहले हमारी मांगों पर वार्ता करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा नहीं बुलाया जाता है, तो कल संध्या 5 बजे धरना स्थल से करीब 10,000 की संख्या में होमगार्ड जवान अपनी मांगों के समर्थन में मशाल जुलूस निकालते हुए जगन्नाथपुर चौक तक जाएंगे और यह मशाल जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा और सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग कल मशाल जुलूस निकालेंगे। जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है, उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए यह मशाल जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से कि क्या केवल कोरोना राजधानी रांची के धरना स्थल पर है बढ़ रहा है, या मधुपुर चुनाव में भी बढ़ रहा है, या बंगाल में भी बढ़ रहा है, या आसाम में बढ़ रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मुख्यमंत्री जी जब अपने पार्टी के नेता के नामांकन में गए तो उनके मंच पर जब हाथ उठा के सभी लोग खड़े थे, तो उन्हीं के पार्टी के कई विधायक और मंत्री को मैंने देखा कि वे मास्क तक नहीं लगाए थे। तो क्या सरकार के गाइडलाइंस का पालन केवल आम जनता के लिए है, या सरकार के भी प्रतिनिधि के लिए है, सरकार के नेता और मंत्री और अधिकारी के लिए भी है? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री अपने जनता का सूद लेने धरना स्थल पर नहीं आ रहे हैं? ऐसा कौन सा जुर्म हम लोगों ने कर दिया कि मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर नहीं आ रहे हैं, ना अपने किसी नुमाइंदे को भेज रहे हैं? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते हैं तो वे खुला कह दें कि मैंने जो भी वादा किया था वो बिल्कुल मेरा वादा झूठा था, केवल मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना चाहता था, इसलिए झूठा वादा कर कर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पाया। तो हम लोग यहाँ से धरना समाप्त कर चले जाएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी वादा किया वह वादा सही है, सत्य है, तो हमारी जो मांगे हैं उस मांगे को तत्काल पूरा किया जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से विनती करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, मुख्यमंत्री जी हम लोगों के पास प्लान है, जिस प्लान के तहत आपकी सरकार पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और झारखंड राज्य के प्रत्येक होमगार्ड साथियों को नियमित रूप से ड्यूटी मिलने लगेगी। केवल एक बार आप वार्ता करने के लिए तो पहल करें, लेकिन आप वार्ता करने की पहल तक नहीं कर रहे हैं, इसका हम सभी को बहुत दुख है। आप चुनाव से पहले जब हम लोग रघुवर सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप धरना स्थल पर आकर कहते थे कि आप लोग मेरी सरकार बनाइए, मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपका सभी मांग पूरा करूंगा। आज जब हम लोगों ने पूरे तन मन से आपकी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, तब आपकी सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज हमारे पास नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? क्या हम लोगों ने आपकी सरकार को बनाकर गलत काम किया? आपने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोगों ने बदल दी, पर अधिकार अब तक हमें नहीं मिला। जो शोषण और प्रताड़ना पूर्व की सरकार में हम लोग झेल रहे थे, आज भी वही शोषण और प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं। आज भी होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी नहीं मिलती है, आज भी होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलता है। तो रघुवर सरकार में और आपकी सरकार में क्या अंतर है? कहीं ऐसा तो नहीं जो आप कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुमलाबाज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जुमलाबाज की श्रेणी में आने वाले हैं? क्योंकि आपने भी चुनाव से पहले कई जुमला बोला
उसी जुमला में कहीं होमगार्ड जवानों का वादा भी तो नहीं था। मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं, यह बात बिल्कुल सही है कि होमगार्ड जवान की जो भी मांगे हैं उस मांगों पर सभी अधिकारी मंत्री सभी लोग कहते हैं कि इनकी मांगे जायज हैं। जब हमारी मांगे जायज हैं तो आखिर क्यों हमारी मांगों पर किसी भी प्रकार का संज्ञान या पहल नहीं किया जा रहा है। सरकार के लोग कहते हैं कि आप लोगों पर केस किया जाएगा, आप लोगों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। तो हम लोगों पर लाठी चले, गोली चले या जो करना है करे, अपने अधिकार के लिए हम लोगों को जो भी संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे। इसके लिए क्यों ना हम लोगों को अपने प्राण की आहुति तक देनी पड़े। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में 8 मार्च को से मेरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 24वां दिन है, ये धरना 24वां दिन है। कल हमारी मशाल जुलूस है। राज्य के गिरिरक्षकों आना शुरू कर दिए हैं। हमारी मशाल जुलूस धरना स्थल से शुरू होगा और जगन्नाथ मंदिर तक जाएगा। मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि झारखंड के गिरिरक्षकों को बिहार के तर्ज पर सारा सुविधा देते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाने का काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब हमारा सीमा बांध सारा सबर टूट चुका है, जो कि हम कल दिखाएंगे ही, अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसका सरकार का ही जवाबदेही होगा। मेरा शांति प्रदर्शन चलेगा, मशाल जुलूस, उसमें कोई विघ्न आती है तो इसका जवाबदेही राज्य सरकार की होगी और जिला प्रशासन का होगा। आज 24वां दिन होने के बावजूद भी हमारे बीच में सरकार सुध लेने तक नहीं आ रहे हैं। बड़ी दुख लगता है। सभी हम आदिवासी बहुल क्षेत्र से पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम से आए हुए हैं। अबुए दिसुम अबुए राज्य गठन तो कर दिया गया है। बिहार राज्य और झारखंड राज्य अलग तो कर दिया गया है, लेकिन बिहार राज्य में एक तरफ से बालू ही बालू है। यहाँ सोना, अबरक, सारा चीज़ होते हुए भी हमें यहाँ हमारे होमगार्ड जवान गरीब महसूस कर रहे हैं। हम तो इतना ही बात बोलेंगे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी लोगों के साथ चाल ना करे। हमारे होमगार्ड जवानों के साथ में, हमारे होमगार्ड आदिवासी जवानों के साथ किसी तरह का चाल ना करें। आज हम लोगों को थोड़ी सी खुशी लगती है कि बिन बुलाए आज भाजपा के हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी हमारे बीच पहुंचे। वे धरना स्थल पर आए और हमारी परेशानियों को उन्होंने देखा। देखते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर एक चापाकल की व्यवस्था करवाएंगे और आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा पार्टी आपकी मांगों के समर्थन में आपके साथ है और ज़रूरत पड़ा तो आपके साथ खड़ी रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने कहा कि हम लोग साथ देंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पार्टी सत्ता में नहीं रहती है वो पार्टी कहती है कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं वैसे ही कोई देखने और सूद लेने तक नहीं आता। क्या ये सवाल आपने किया था उनसे? जी, हम लोगों ने किया था। तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी, आप याद कीजिए कि जिस समय आप लोग धरना कर रहे थे बिरसा चौक पर, उस समय हम लोग की सरकार ने ही आप लोगों को पैसा बढ़ाने का काम किया था। ये बात तो सही है कि बिरसा चौक पर हम लोगों ने धरना दिया था तो उसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पैसा हमारी मुख्य मांग नहीं है। हमारी मांग तो बिहार राज्य के तर्ज पर है कि सभी बिहार राज्य में जो भी मिल रहा है वो सभी दिया जाए, लेकिन उससे भी प्रमुख मांग ये हमारी है
कि हमारे झारखंड के प्रत्येक होमगार्ड जवान की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, एक एक होमगार्ड जवान को ड्यूटी पहले दिया जाए। हमारी मांग यह है, केवल पैसा बढ़ाने से हमारा समाधान नहीं होगा। समाधान तब होगा जब झारखंड के प्रत्येक जवान को 365 दिन ड्यूटी मिलने लगे। उस समय आप यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जो बोला कि हाँ चापाकल गड़वा देंगे, ये उनकी बात लॉलीपॉप देने से कि चापा हमको भूख लगल है कहेंगे कि फलाना चीज़ देंगे, तो ऐसा थोड़ा होता है। वो अपना गोटी सेकने आए हैं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। इनके लॉलीपॉप में हम बजने वाले नहीं हैं। हमारा मांग जायज़ है, हम अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। जब तक ले हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती है, मेरा आंदोलन जारी रहेगा। और आपने ये सवाल किया था उनसे कि सर आपकी सरकार में भी हम लोगों ने इस चीज़ को किया था और ये मुद्दा उठाया था, तो उस पर आप लोगों ने उनको टोका या फिर उनसे बातें की इस मैटर पर? जब उनकी सरकार थी तो मैं राजेंद्र चौक से, मुख्यालय से ही आम्र अनशन पर से मैं होटवार जेल गया था। उस समय मेरा नारा था कि देखो रे रघुबर का के मांगा रोटी भेजा जेल, ये मेरा नारा था। शासन भी तो 100% निकालेंगे। कल अगर मशाल जुलूस निकालने के दौरान अगर प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया तो यह गलत होगा, क्योंकि हम लोग अब तक जितना भी आंदोलन किए, आप लोगों ने देखा होगा जब 8 मार्च को हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी तो हटिया चौक से, हटिया स्टेशन से हम लोग पैदल चलकर धरना स्थल तक आए, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने ना रोड जाम होने दिया, ना किसी प्रकार की विधि व्यवस्था उत्पन्न होने दी। कल हम लोग सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। अगर प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती हमारे मशाल जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया तो यह कहीं से भी उचित नहीं होगा। कल हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जगन्नाथपुर चौक तक हमारा मशाल जुलूस पहुंचेगा। अब 10,000 जनसंख्या में 4,000 को मार के लाठी से सर हाथ फोड़ दें, लेकिन हमारा एक जवान वहां जरूर पहुंचेगा गोल चक्कर तक, जगन्नाथपुर गोल चक्कर तक। कल हमारा मशाल जुलूस किसी कीमत पर जगन्नाथपुर गोल चक्कर तक जाएगा। परमिशन ग्रांट हुई है आपकी? इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन मशाल जुलूस हमारा जगन्नाथपुर गोल चक्कर तक जाएगा।